स्टडी आईक्यू। आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है स्टडी आईक्यू यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम यहाँ पे अभी रीजनिंग सीरीज चला रहे हैं जिसमें हमने अभी तक 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं, दैट इज ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस और इसके अलावा थर्ड क्या था, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, और आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मैं आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज सिलॉग। ओके, अब सिलॉग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग में सिलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम टू द पॉइंट बात करेंगे, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है अंडर दिस चैप्टर वो सभी को डिस्कस करके फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे कॉन्सेप्ट पे, उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें जो जो यहाँ पे आपको जानने की ज़रूरत है वो सब हम इस सिंगल वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की इस क्लास को भी आप एंड तक देखना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके पास जब भी टाइम हो आप इसको पूरा ज़रूर देखिए। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सिलॉग के बारे में। फर्स्टली मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि अगर इस टॉपिक में मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ वो अलग, इसके अलावा जो मैं समझाते वक्त बोल रही होंगी उसको भी आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि उस पर भी मैं ऐसे की चीज़ बताऊंगी जो कि आपको एग्जाम में काम आएगी। ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान से भी सुने कि मैं आइट साइड में कौन सी लाइन्स क्या बोल रही हूँ, कुछ फैक्चुअल फॉर्म में, तो वो भी आप ध्यान से सुनते चलिएगा। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है और ये मेरी टेलीग्राम चैनल है, जिसमें आपको सारी पीडीएफ जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं बेसिकली अपने टॉपिक पर, दैट इज सिलॉग। तो सिलॉग में ना बेसिकली इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि सिलॉग में किस तरीके की चीज़ें पूछी जाती हैं। तो सिलॉग में बहुत ही इमेजनरी और हाइपोथेटिकल चीज़ें पूछी जाएंगी। यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली अपना माइंड नहीं लगाना है। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरीके के होंगे जो कि आपको प्रैक्टिकली और रियल लाइफ से जब आप कनेक्ट करेंगे तो वो बिल्कुल बेसलेस और यूजलेस लगेंगे, लेकिन वहाँ पे आपको अपना ये नहीं सोचना है कि रियल में तो ये चीज़ होती नहीं है, ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, है ना, ये आपको ध्यान नहीं देना। जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन होंगे आपको उनको ट्रू सपोज करके चलना है। ठीक है, और स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कंक्लूजन गिवन होंगे। ठीक है, तो कुछ कंक्लूजन स्टेटमेंट से डायरेक्ट कनेक्शन दिखाएंगे, कुछ नहीं दिखाएंगे। तो कब कौन सा रूल लगाना है ये मैं आपको भी आगे डिस्कस करूंगी। बट एक चीज़ ध्यान रखें कि सिलॉग ये जो पूरा चैप्टर है इसमें चीज़ें थोड़ा हाइपोथेटिकली पूछी जाती हैं। ओके, तो चलो हम क्वेश्चन पे थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको समझा देते हैं पहले इसमें कि इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे, ठीक है, तो स्टेटमेंट किस किस टाइप से होंगे। एक आपको ऑल रिलेशन देखने को मिलेगा, एक आपको सम का रिलेशन देखने को मिलेगा, इसके अलावा सम नॉट और नो रिलेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्या है ये रिलेशंस, ये अभी हम डायग्रामेटिकली समझेंगे। इसके अलावा एक चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी क्वेश्चंस होंगे इमेजनरी टाइप की कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे उसको वैसा ही मान के चलना है। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि सम बुक्स आर एनिमल्स, ठीक है, अब रियल में बुक्स एनिमल्स तो होती नहीं है ना, लेकिन स्टेटमेंट कह रहे हैं कि सम बुक्स आर एनिमल्स, तो आपको मानना है भाई कि सम बुक्स एनिमल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे अपना दिमाग नहीं लगाना है कि बुक एनिमल कैसे हो सकती है। ठीक, तो इस तरीके की इमेजनरी चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट कुछ अजीब व गरीब फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको उसको ट्रू सपोज करके चलना है। ठीक है, अब क्या है ये ऑल रिलेशन, क्या है ये सम रिलेशन, सम नॉट रिलेशन और नो रिलेशन, इन्हीं चारों रिलेशंस पे पूरा सिलॉग आपका घूमेगा। तो हम इसको आइए समझते हैं डायग्रामेटिकली कि कैसे इसका डायग्राम फ्रेम होगा। प्लस इस रिलेशन में जैसे मान लो सपोज ऑल रिलेशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से डेफिनेट ट्रू रिलेशन बनेंगे। ठीक है, कौन कौन से आउटकम होंगे जो डेफिनेटली ट्रू होंगे, ये हम देखेंगे। ठीक, उसके अलावा कौन सी चीज़ें रॉन्ग होंगी और कब रॉन्ग वाली चीज़ भी सही होगी, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो पहले अब आप समझ लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑल रिलेशन की। तो फॉर एग्जाम्पल जब भी हम बात करेंगे ऑल रिलेशन की, तो सपोज यहाँ पे लिखा है ऑल ए आर बी, दैट इज सभी ए बी हैं। ओके, तो जब भी ऑल रिलेशन वाला डायग्राम, ऑल रिलेशन वाले स्टेटमेंट की बात आएगी तो डायग्राम वुड बी लाइक दिस।
आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा कि ये हो गया पूरा आपका A और ये पूरा A यानी कि ऑल A क्या है, B है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक, तो इस तरीके का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा। ओके, अब इस स्टेटमेंट में कि ऑल A आर B, क्या क्या ऐसे रिलेशन है जो कि ट्रू होंगे, डेफिनेट ट्रू होंगे, तो वो मैंने यहाँ पे एक बार में लिख दिए हैं। दैट इज डेफिनेट ट्रू रिलेशन इस डायग्राम के बेसिस पे क्या क्या सही होगा ये बताना चाह रही हूँ। तो अगर ऑल A आर B है तो इसमें आपको तीन स्टेटमेंट जो हैं, तीन रिलेशन जो है वो आपको ट्रू देखने को मिलेंगे। जैसे डायग्रामेटिकली ऑल A आर B सही होगा, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो यहाँ पे ऑल A आर B सही होगा। इसके बाद सम A आर B, जब ऑल A आर B है ही तो ऑब्वियस है ना, सम A आर B भी होगा ही, है ना। तो सम A आर B भी क्या हो जाएगा आपका सही। जब पूरा का पूरा A B है तो ऑब्वियस है कुछ A भी B होगा ही। सपोज मान लो ये कुछ है डॉटेड वाला, तो जब पूरा A B है तो स्टेटमेंट पूछ रहा है क्या सम A आर B, तो ऑब्वियस है कि पूरा A B है तो कुछ A भी B होगा ही। इसी वजह से ये वाला रिलेशन भी क्या हो जाएगा, डेफिनेट ट्रू। ओके, उसके बाद देखिए सम B आर A, B कहाँ है, ये बड़े वाले सर्किल में है B। तो क्वेश्चन इज कि क्या कुछ B A है ना। तो ऑब्वियस है कि पूरे भी तो A नहीं है, लेकिन कुछ B जो होंगे वो डेफिनेटली A होंगे। तो डायग्रामेटिकली ये वाला रिलेशन भी क्या हो जाएगा, ये वाला आउटकम भी सही हो जाएगा। तो जब भी बात आएगी ऑल रिलेशन की, तो ऑल रिलेशन में डायग्रामेटिकली तीन चीज़ें हमेशा सही होंगी। पहला ऑल A आर B, दूसरा सम A आर B और तीसरा सम B आर A। ठीक है, कब के केस में, जब ऑल A आर B का केस होगा तब। ठीक है, इसके बाद आगे देखिएगा, जैसे अगला स्टेटमेंट है सम का। ठीक है, सम A आर B मतलब कुछ A B है। तो आप यहाँ डायग्रामेटिकली देखें कि अगर ये A का सर्किल है, ठीक है, अगर ये A का सर्किल है तो A में से कुछ ये पोर्शन जो है, ये जो कॉमन आप रेड कलर से देख रहे हैं, ये वाला A B है। ठीक है, तो कुछ A क्या है, ये कुछ A क्या है, B है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा जब भी सम पॉजिटिव का केस होगा तब। ठीक है, अब देखो इस डायग्रामेटिकली क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या आउटकम है जो हमेशा सही होगा। पहला सम A आर B, ये सही होगा ऑलवेज, और सम B आर A भी सही होगा। कैसे, आप चेक कर सकते हैं कि हमारा स्टेटमेंट है कि सम A आर B, तो भी डायग्राम आपका ऐसा ही बनेगा। और अगर होगा सम B आर A, तो यहाँ से भी B ले लो, यहाँ से A ले लो, तो सम B आर A भी क्या होगा, यहाँ पे आके सही होगा। तो डायग्रामेटिकली सम रिलेशन में ये दोनों आउटकम हमेशा डेफिनेट ट्रू की कंडीशन में आएंगे। ठीक है, तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा कि मैं किस बेसिस पे इसके सही होने की बात कर रही हूँ। ओके, चलो अगला देखिए, सम नॉट का केस। जब सम नॉट का केस होता है तो डायग्राम वुड बी लाइक दिस। मान लो ये A है, ठीक है, मान लो ये A का डायग्राम है, ये A का सर्किल है पूरा। ठीक है, तो A में से ये वाला जो कुछ A है ना, ये वाला सम A आर नॉट, मतलब ये वाला A B नहीं है, मतलब B की तरफ वो नहीं जाएगा। ठीक, बाकी का A जा सकता है B के घर में, लेकिन ये वाला जो सम A है, ये सम A आर नॉट B, मतलब ये वाला B, ये वाला A B नहीं होगा। ठीक, ये कंडीशन है। तो इस केस में हमेशा सम A आर नॉट B ही सही होता है। जब डायग्राम जिस तरीके का आप देख पा रहे होंगे, सम A आर नॉट B वाले केस में एक ही कंडीशन हमेशा सही होगी, दैट इज सम A आर नॉट B, ये वाला केस बस सही होगा। इसके अलावा अगर ये स्टेटमेंट में ऐसा लिखा, यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि सम B आर नॉट A, मतलब अगर ये डायग्राम यही होता और वो आपसे पूछ रहा होता क्या सम B आर नॉट A, इज इट राइट और नॉट, है ना, तो वहाँ पे वो चीज़ गलत हो जाती कि B के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो हम जिसके बारे में कोई बात नहीं की जाएगी वहाँ पे आप अपने तरफ से आंसर नहीं देंगे। ठीक है, सिलॉग का एक रूल है जिसको आपको ध्यान रख के चलना है, दैट इज कि जितनी बात कही जाए
ठीक है, स्टेटमेंट में आपको उसी बेसिस पे आंसर देना है। आपको अपना खुद का सेल्फ दिमाग नहीं चलाना है वहाँ पे कि यार ये चीज़ ऐसी भी तो दिख रही है ना, वो आपको दिख रही है, बट सिलॉग के केस में वो चीज़ वहाँ पे गलत होगी। तो जितनी बात कही जाए आपको उस बेसिस पे आंसर देना है। सेकेंड थिंग ये कि अगर आपको इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में गिवन नहीं है और जो इन्फॉर्मेशन आपके स्टेटमेंट में गिवन नहीं है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे तो वहाँ पे वो कंक्लूजन हमेशा गलत होगा, ठीक है। क्योंकि जितनी बात की गई है, जैसे मान लो आप और आपका भाई हैं, ठीक है, तो आप और आपके भाई में से सपोज आपका भाई किसी एग्जाम में फेल हो गया है, ठीक है, और आप पास हो गए हो, तो ये आप पास हो गए हो ये आपको पता है, दुनिया को नहीं पता है। तो कोई थर्ड बंदा आके अगर आपसे पूछ रहा है, वो बता के गया किसी और को कि ये दोनों भाइयों में से ये वाला भाई ये भाई फेल है, ठीक है, तो आपको अपने और किसी और, अब जिसको उसने जो इन्फॉर्मेशन दी फेल के बारे में, तो अब फेल वाले से अगर कोई पास वाले के बारे में पूछेगा कि पास कौन है, तो वो क्यों बताएगा कि पास कौन है, क्योंकि उसको तो जानकारी है ही नहीं पास वाले की, उसको सिर्फ फेल वाले की जानकारी है कि हाँ ये वाला भाई फेल है। ये नहीं कहा कि जो उसके बाजू में खड़ा है वो पास ही है ना। तो जितनी इंफॉर्मेशन गिवन हो उसके बेसिस पे आपको आंसर देना है, अपना लॉजिक वहाँ पे नहीं लगाना है कि ये भी तो हो सकता है। तो हो सकता है वाला केस जो होता है कि पॉसिबिलिटी वाला केस, पॉसिबिलिटी में जाके हर चीज़ ट्रू हो जाएगी अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो, बट अगर इन्फॉर्मेशन है और उसको वो पॉसिबिलिटी में पूछ रहा है तो वहाँ पे वो पॉसिबिलिटी भी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कब पॉसिबिलिटी केस लगेगा, भी आगे डिस्कस करूंगी, और कब नहीं लगेगा, ओके। इसके अलावा सिलॉग में जो एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है दैट इज़ कि रीस्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, कि ऑल ARB लिख के गया और कंक्लूजन में ऑल ARB लिखा और स्टेटमेंट में भी स्टेटमेंट में ऑल ARB लिखा और कंक्लूजन में पूछ रहा है ऑल ARB, तो जहाँ पे रीस्टेटमेंट होगा, जैसा लिखा है स्टेटमेंट वैसा ही कंक्लूजन पूछेगा, तो रीस्टेटमेंट वाला केस भी क्या होगा, गलत होगा, ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये जो मैं बोल रही हूँ ये आप साइमल्टेनियसली अपने कॉपी में नोट करते चलेंगे साइड में, ठीक है। इसके बाद देखिए आप एक और रिलेशन देखने को मिलता है, नो वाला रिलेशन। क्या है नो वाला रिलेशन? कि नो A इज B, मतलब कोई भी A B नहीं है, ठीक है, कोई भी A B नहीं है, मतलब A का घर अलग है, B का घर अलग है, कोई भी बंदा B के घर नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या क्या डेफिनेट ट्रू रिलेशन आपको देखने को मिलेंगे? पहला, नो A इज B विल ऑलवेज बी राइट, ओके। कब? जब नो A इज B का केस है तो डायग्रामेटिकली वर्ड बोल रही हूँ, डायग्रामेटिकली नो A इज B हमेशा सही होगा, और इसी डायग्राम के बेसिस पर नो B इज A भी सही होगा, कि कोई भी A B नहीं है तो कोई भी B भी A नहीं है, ठीक है, ये भी सही होगा। फिर सम A आर नॉट B, ये भी सही होगा। खुद सोचो, जब कोई भी A B नहीं है तो ऑब्वियस है कि कुछ A भी B नहीं होंगे, है ना। ऐसा तो होगा नहीं कि जब कोई भी A B नहीं है लेकिन कुछ A B हो है कि केस में वो चीज़ हमेशा गलत होगी, ठीक है, पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगी। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि सम A आर नॉट B, तो ऑब्वियस है कि जब कोई भी A B के तरफ नहीं आएगा तो ये वाले जो कुछ A हैं ये भी B नहीं होंगे, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आके सही। फोर्थ देखिएगा, इस नो के रिलेशन में सम B आर नॉट A, जब नो B इज A राइट है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, तो सम B आर नॉट A भी राइट होगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली जब कोई भी B A नहीं है तो कुछ B भी, मान लो ये कुछ B हैं, ये भी A नहीं होंगे, ओके। तो ये चौथा वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ पे आके सही। तो ये कुछ डेफिनेट ट्रू रिलेशन है जो आपको ध्यान रख के चलने हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आप ऐसे ही लगा लेंगे, रिलेशन देखेंगे। अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में A और B की जगह कुछ भी वो दे सकता है, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड हो, चाहे वो मीनिंगलेस वर्ड हो, कुछ भी, चाहे वेरिएबल हो, कुछ भी, यहाँ पे A और B के जगह मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये आपको मान के चलना है। इसके बाद हाँ,
इम्पॉर्टेंट है कि सिलॉग में एक पॉसिबिलिटी वाला केस देखने को मिलता है कि कब पॉसिबिलिटी केस लगेगा और पॉसिबिलिटी कब सही होगी। तो यहाँ देखिएगा आप कि जब भी सिलॉग की बात आती है और सिलॉग में भी पॉसिबिलिटी केस की बात आती है, तो पॉसिबिलिटी कहाँ लगेगी ये देखिएगा कि व्हेन इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, मतलब जहाँ पर जानकारी नहीं दी गई है। इसको मैं यहाँ हिंदी पे भी लिख देती हूँ कि जहाँ इंफॉर्मेशन दैट इज जानकारी, जहाँ जानकारी ना दी गई हो, ठीक है, जहाँ जानकारी ना दी गई हो वहाँ पे क्या होगा, सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी, ऑल पॉसिबिलिटीज ट्रू, मतलब वहाँ सारी पॉसिबिलिटी यानी कि सारी संभावनाएं, ओके, सारी संभावनाएं क्या होंगी, सही होंगी। कौन सी सारी संभावनाएं, आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव पॉसिबिलिटी भी वहां पे सही होगी और पॉजिटिव पॉसिबिलिटी भी सही होगी। कब के केस में, जहां इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होगी, ठीक, तो वहां पे पॉसिबिलिटी सही होगी। जैसे मान लो कि आप किसी एग्जाम में पास हो गए हैं, ठीक है, यही अपकमिंग स्टेट पीसीएस एग्जाम है, आप पास हो गए सपोज, और फिर मैं आपसे आकर पूछूं कि क्या आप पास हो सकते हैं, तो आप खुद ही कहेंगे ना कि अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि मैं पास हो गया हूं, तो फिर आप ये क्यों पूछ रहे हो कि क्या मैं पास हो सकता हूं। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी मुझे कि आप पास हो गए हो और आपने बताया कि आप पास हो गए, और उसके बाद भी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पास हो सकते हैं, तो वहां पे क्या होगा, गलत होगा। वो हो सकते हैं मतलब हिंदी में हो सकते हैं और इंग्लिश में मे बी, कैन बी, इस तरीके के शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो जब इंफॉर्मेशन गिवन है कि आप पास हो गए हो, तो अगर उसी इंफॉर्मेशन को मैं पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना के केस में पूछूं, तो वहां पे वो चीज क्या होगी, गलत होगी, ठीक है। सही कब होगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, सही कब होगी, जब इंफॉर्मेशन नहीं पता होगी। सपोज मुझे नहीं पता कि आप पास हुए हो या फेल, और फिर मैं बोलूं कि आप पास हो सकते हैं या आप फेल हो सकते हैं, तो वहां पे वो चीज सही होगी क्योंकि इंफॉर्मेशन मुझे गिवन नहीं है। समझ रहे हो ना, जहां इंफॉर्मेशन नहीं वहां सारी पॉसिबिलिटी ट्रू, चाहे वो पॉसिबिलिटी नेगेटिव हो या वो पॉजिटिव हो, ठीक है। ये आपको पॉसिबिलिटी वाला केस ध्यान रखना है, ओके। अब इसके बाद सिलॉग में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, दैट इज ईदर और का, ठीक है, कि यहाँ पे या तो पहला वाला ऑप्शन सही है या दूसरा वाला ऑप्शन सही है। आप एक बार में ये नहीं कह सकते कि यही सही है यही गलत है। वहां पे ईदर और लगता है कि जब ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी ऑप्शन होते हैं कि या तो ये सही होगा या तो वो सही होगा, तब के केस में ईदर और का केस देखने को मिलता है। तो इसमें देखिएगा क्या क्वेश्चन, क्या क्या स्टेटमेंट है जो आपको ध्यान रखने हैं जब भी बात आएगी ईदर और की केस की, ठीक है। तब आपको ये तीन स्टेटमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 की रूल है। एक केस बनेगा ऑल सम नॉट का, दूसरा केस बनेगा सम और सम नॉट का, और तीसरा केस बनेगा सम और नो का। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी इधर और का केस होगा ये 3 स्टेटमेंट के बेसिस पे होगा कि एक स्टेटमेंट ऑल वाला होगा, दूसरा सम नॉट वाला होगा, एक सम वाला होगा, दूसरा सम नॉट वाला होगा, एक सम वाला होगा, दूसरा नो वाला होगा। ये इस टाइप के आपको स्टेटमेंट इधर और में देखने को मिलेंगे। अब एक और चीज जो आपको इधर और के केस में ध्यान रखनी है, अब ध्यान से सुनना। पहला 3 रूल हैं जो आपको पता होने चाहिए इधर और में। फर्स्ट रूल इज कि ये तीन स्टेटमेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। मतलब कंक्लूजन या तो ऑल के बारे में होगा एक कंक्लूजन, और दूसरा सम नॉट के बारे में होगा। इस तरीके से ये 3 कंक्लूजन में आपके फॉर्म में आएंगे। दूसरा, ये पहला रूल जिसमें आपको 3 केसेस दिखेंगे, 3 कंडीशन दिखेगी। सेकेंड रूल जो इधर और में फॉलो होता है दैट इज कि ईच एंड एवरी कंक्लूजन, ठीक है, इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, ओके। ध्यान से सुनना क्या कह रही हूँ कि जो भी निष्कर्ष आपको गिवन होंगे जब भी इधर और का केस आएगा, तो जो भी निष्कर्ष गिवन होंगे उसमें दोनों निष्कर्ष यानी कि दोनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत होने चाहिए। मतलब सेपरेटली वो पूरा, जैसे मान लो 2 कंक्लूजन है, एक ऑल वाला एक सम नॉट वाला,
तो पहला वाला भी गलत हो, दूसरा वाला भी गलत हो। ठीक है, दूसरा रूल है ये। तीसरा रूल ये है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। जैसे मान लो एक बार लिखा है ऑल ए आर बी और दूसरी बार लिखा है सम ए आर नॉट बी। ठीक है, तो अब ऑल और सम का केस ऑल और सम नॉट का केस तो लगता दिख रहा है यहाँ पे, बट आपको डायग्रामेटिकली भी वो चीज़ देखनी है कि वो दोनों चीज़ें गलत हों। डायग्राम के बेसिस पर भी वो चीज़ इंडिविजुअली गलत होनी चाहिए। और दूसरा, ए और बी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दोनों ही बार सेम है ना, और ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। किसके केस में? सम और सम नॉट और सम और नो के केस में चेंज हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपको चीज़ें इधर और के केस में ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको कुछ ऐसा वर्ड है यहाँ पे, जैसे जब ऑल का केस लगेगा ना, जब बात आएगी ऑल वाले केस की, ठीक है, तो समटाइम्स एक वर्ड देखने को मिलता है हमें ओनली, कि सपोज एक बार ऐसे लिख दिया उसने ऑल ए आर बी, मतलब सभी ए बी हैं, और कभी कभी देखने को मिल सकता है कि ओनली ए आर बी, मतलब केवल ए बी हैं। ठीक है, ओनली दैट इज केवल शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे इस ओनली को भी आप ऑल के सेंस में कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, कि जब बात आएगी ऑल केस में ओनली वर्ड देखने को मिलेगा तो ओनली को आप कनेक्ट करेंगे कि वहाँ पे ऑल शब्द की ही बात हो रही है। इसके अलावा जब सम का केस होगा, ठीक है, सम के केस में ये कुछ वर्ड्स हैं दैट इज फ्यू, सेल्डम, रेयरली, जैसे यानी कि थोड़ा, कुछ, कभी कभार, शायद, हिंदी में ये वाले शब्द आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आप किस में कंसीडर करोगे? इनको आप सम के केस में कंसीडर करके चलोगे। ये वाले शब्दों को आपको सम के केस में कंसीडर करके चलना है कि वहाँ पे सम का केस फॉलो हो रहा है। ठीक है, जैसे अगर लिखा है कि फ्यू ए आर बी, कुछ ए बी हैं, या फिर थोड़े ए बी हैं, तो वहाँ पे आपको उसको सम सपोज करके चलना है। ठीक है, और अगर लिखा है कि केवल ए बी हैं, तो आप उसको क्या कंसीडर करेंगे? ऑल ए आर बी या ओनली ए आर बी को ऑल ए आर बी कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी सम की बात होगी, ठीक है, जब भी सम के केस की बात होगी, तो आपको ये दो वर्ड, एक एटलीस्ट और एक डेफिनेटली, ये दोनों वर्ड को आपको क्या करना है भाई? निग्लेक्ट करके चलना है। मतलब इनको आपको उस स्टेटमेंट में, उस कंक्लूजन में अवॉइड करना है कि इसका कोई सेंस नहीं है। वहाँ पे फोकस किस पे करोगे आप? सम पे। ठीक है, एटलीस्ट और डेफिनेटली वाले वर्ड को आप अवॉइड करेंगे। ये दोनों वाले कंसिडरेबल है, ओनली ऑल में कंसिडरेबल होगा, फ्यू, सेल्डम, रेयरली सम में कंसिडरेबल होगा। लेकिन सम के केस में अगर आपको एटलीस्ट यानी कि कम से कम या डेफिनेटली निश्चित रूप से इस तरीके के वर्ड अगर सम के केस में पूछे जाएं, तो वो वहाँ पे उसको आपको अवॉइड करना है। ठीक है, कई बार ऐसे ऑप्शंस होते हैं कि हम वहाँ पे उसको बना नहीं पाते हैं, तो इसलिए हमने उसको अलग से हाईलाइट करके लिख दिया है। नाउ कम टू द क्वेश्चन। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं। देखो, आपको कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे, स्टेटमेंट दैट इज कथन। ठीक है, कुछ कथन यानी कि स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और कुछ कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष आपको देखने को मिलेंगे, और इसके अलावा ऑप्शंस होंगे। तो आपको बताना पड़ेगा कौन सा फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा, हम वन बाय वन सबको ड्रॉ करेंगे। पहला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, मीन्स सभी ए बी हैं। तो जल्दी से आप डायग्राम बना लीजिए कि ऑल ए आर बी, इस तरीके का डायग्राम बनेगा ऑल ए आर बी का। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है ऑल बी आर सी, मतलब ये सारे बी क्या है भाई? ये सारे बी सी हैं। ये बन गया डायग्राम हमारा। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट डायग्राम विल बी लाइक दिस। ओके, अब आ जाओ आप कंक्लूजन पे, यानी कि निष्कर्ष क्या पूछ रहा है। निष्कर्ष कह रहा है कि ऑल ए आर सी। अब आप डायग्राम पे देखो, क्या सारे ए सी हैं? क्या सारे ए सी हैं? तो ये क्या हो जाएगा आपका पहला वाला स्टेटमेंट, कंक्लूजन सही। क्यों सही?
क्योंकि एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी ये ऑल वाला रिलेशन बनता है, एक के अंदर एक, है ना, जब भी ऑल वाला रिलेशन बनता है तो वहां पर जब भी हम छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाते हैं, ठीक है, छोटे सर्किल से जब भी हम बड़े सर्किल की तरफ जाएंगे तब दो केस फॉलो, कौन से केस सही होंगे आपको ये ध्यान रखना है। देखो, जब भी आप छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाओगे, फ्रॉम स्मॉल सर्किल टू बिग सर्किल, ठीक है, जब भी आप छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाओगे तो दो केस हैं जो हमेशा सही होंगे। पहला ऑल पॉजिटिव और दूसरा सम पॉजिटिव, ठीक है, ये दो केस हमेशा सही होंगे। कब के केस में? जब भी आपको ऑल वाला डायग्राम बने और छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाना हो तो दो कॉन्क्लूजन विल ऑलवेज बी ट्रू। पहला ऑल पॉजिटिव भी सही होगा और सम पॉजिटिव भी सही होगा। जैसे यहाँ पे क्या पूछा है कि ऑल ए आर सी, तो ए का सर्किल छोटा है, सी का सर्किल बड़ा है, छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जा रहे हैं, ऑल वाला डायग्राम बना हुआ है तो हमसे ऑल के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ऑल के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव स्टेटमेंट विल ऑलवेज बी ट्रू। अगर यहाँ पे ये पूछता कि सम ए आर सी तो भी वो वहां पे सही होता, ठीक है, ये आपको ध्यान रख के चलना है। इसके अलावा हम इसको अलग से ही बता देते हैं, फ्रॉम, जिससे आपके पास एक बार में हो जाएगा ये, फ्रॉम स्मॉल सर्किल टू बिग सर्किल, जब भी हम छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ, बड़े सर्किल की तरफ जाने पर क्या क्या चीजें सही होंगी देखिएगा। जाने पर पहला ऑल पॉजिटिव सही होगा, दूसरा सम पॉजिटिव भी सही होगा, ये वाला केस भी सही होगा और ये वाला केस भी सही होगा। कब? जब भी हम छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाएंगे। साइड में डायग्राम भी बना देते हैं जिससे आपको वो चीज़ याद रह जाए। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, तो छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ ऑल ए आर बी भी सही होगा और सम ए आर बी भी सही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं इस डायग्राम के बेसिस पे कि ऑल ए आर बी ये सही होगा और दूसरा सम ए आर बी भी सही होगा, ठीक। इस तरीके से आपको डायग्राम के बेसिस पे ये चीज़ें वहीं की वहीं याद रखनी है, ओके। अब एक और केस की दूसरा नोट, ये भी नोट था, बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ आने पर, ठीक है, फ्रॉम बिग सर्किल टू स्मॉल सर्किल, ठीक है, बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ आओगे जब आप, तो डायग्राम में क्या क्या चीजें सही होंगी। बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ आने पर पहला जो चीज सही होगा, सम पॉजिटिव अगर है तो वो सही होगा, ठीक है, और ऑल नेगेटिव अगर है तो वो क्या होगा, सॉरी ऑल पॉजिटिव है तो वो गलत होगा। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब भी आप बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ आओगे। तो जैसे मान लो ये ए है, ऑल ए आर बी,
और आपसे पूछ रहा है कि सम बी आर ए, ठीक है, अगर सम का केस है, एग्जाम्पल, अगर सम का केस है कि सम बी आर ए, तो बताइए ये सही होगा कि गलत। ओके, तो हम बी कहाँ है, बड़े सर्किल में, बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ आ रहे हैं, तो सम पॉजिटिव क्या होगा, विल ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है। और अगर इसी में पूछेगा कि ऑल बी आर ए, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आके गलत हो जाएगा। जो ऑल वाला केस होगा बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ, ऑल पॉजिटिव वाला केस विल ऑलवेज बी रॉन्ग, ठीक, ये आपको ध्यान रख के चलना है। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हमारा क्वेश्चन था कि सभी ए बी हैं, ये सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी, ठीक है। कंक्लूजन आपसे पूछ रहा है कि ऑल ए आर सी, क्या सारे ए सी हैं? तो छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाते हैं तो ऑल पॉजिटिव क्या होता है, सही होता है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका, सही। दूसरा देखिए, ऑल ए आर बी, ये है ए और ये है बी। अब देखो ऑल ए आर बी, यहाँ पे लिखा है सेकंड वाला ऑल ए आर बी, ठीक। अब आप सोचेंगे कि मैम अभी तो आपने बताया कि ऑल छोटे सर्किल से जब हम बड़े सर्किल की तरफ जाते हैं तो ऑल पॉजिटिव सही होता है, सम पॉजिटिव भी सही होता है, तो आप इस बेसिस पे कहो ये दूसरा वाला भी सही कर दें। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ फॉलो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप ध्यान से देखिए, पहला वाला जो स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, उसी को उठा के पूरा का पूरा सीधा पूछ रहा है कंक्लूजन में ऑल ए आर बी। तो मैंने क्या बोला था, जब भी रीस्टेटमेंट की बात होगी कंक्लूजन में, रीस्टेटमेंट विल ऑलवेज बी फॉल्स, मतलब वो हमेशा क्या होंगे, गलत होंगे, ठीक है। तो इसी कारण डायग्राम में तो फॉलो हो रहा है लेकिन रीस्टेटमेंट का केस लग रहा है, इस वजह से सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जो आंसर है वो बनेगा ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। ओके, इसको हम साइड में लिख देते हैं, ठीक। तो ये आंसर विल बी क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। आंसर ओनली फर्स्ट फॉलो मतलब निष्कर्ष, सिर्फ निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है, हिंदी में ये लिख के आएगा, ठीक है। निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, मतलब ऑप्शन जो कंक्लूजन का फर्स्ट वाला है दैट विल बी फॉलो ओनली। ओके, ये सेकंड वाला रीस्टेटमेंट के कारण गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देखिए कि बहुत ही सिंपल था, लेकिन ये वाले कॉन्सेप्ट पता तो है हमको, लेकिन तब के केस में जब रीस्टेटमेंट की बात नहीं हो रही। अगर रीस्टेटमेंट की बात होगी तो वो चीज़ें वहाँ पे रॉन्ग हो जाएंगी, ठीक है। रीस्टेटमेंट नहीं है तो ये दोनों केस हमेशा सही होंगे। व्हेन वी मूव फ्रॉम स्मॉल सर्किल टू बिग सर्किल एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम बिग सर्किल टू स्मॉल सर्किल, सिर्फ एक सही होगा, ये वाला ऑल पॉजिटिव हमेशा गलत होगा कंक्लूजन में, ठीक है। इस तरीके से आपको देख के चलना है। नाउ अगला क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से पूछा गया है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ऑल पीएम इज ऑनेस्ट, मतलब सभी पीएम क्या हैं, ईमानदार हैं, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है कि ऑल ऑनेस्ट इज पॉपुलर, मतलब सभी ईमानदार क्या हैं, अच्छा हिंदी में गलत हो गया, ऑल ऑनेस्ट इज पॉपुलर, सभी ईमानदार पॉपुलर हैं, यहाँ पे नहीं हटा लीजिएगा आप, ठीक है। ऑल ऑनेस्ट इज पॉपुलर मतलब सभी ईमानदार प्रसिद्ध हैं। ओके, तो पहले तो स्टेटमेंट के बेसिस पे आप डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ऑल पीएम इज ऑनेस्ट, तो ये हो गए पीएम, ये सारे के सारे पीएम क्या है,
ऑनेस्ट है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, ओके। एंड ऑल ऑनेस्ट इज पॉपुलर, सारे ऑनेस्ट क्या है, तो सारे ऑनेस्ट पॉपुलर हैं, ठीक, सारे ऑनेस्ट पॉपुलर हैं। अब आ जाइए आप निष्कर्ष दैट इज कंक्लूजन में। कंक्लूजन क्या कह रहा है कि ऑल पीएम इज नॉट पॉपुलर, ऑल पीएम इज नॉट पॉपुलर, यहाँ से यहाँ तक जाने की बात तो हो रही है लेकिन नेगेटिव सेंस में हो रही है, और हमारा स्टेटमेंट क्या है भाई, पॉजिटिव है। तो एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है सिलॉग के चैप्टर में, दैट इज कभी भी अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और आपसे नेगेटिवली कंक्लूजन निकालने की बात की जाए तो वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आप इसको नोट करते चलिए जो मैं साथ में बताते जा रही हूँ रूल्स वगैरह, कि जब भी आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आप नेगेटिव कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, या फिर अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आप अपने मन से पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकालेंगे, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको दिमाग में बैठी हुई होनी चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता होगा तो अभी आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे, ओके। तो क्या पूछा है यहाँ पे, देखो ऑल पीएम इज ऑनेस्ट, सारे पीएम ऑनेस्ट है पॉजिटिवली हमको पता है, और सारे ऑनेस्ट पॉपुलर हैं। अब उल्टा पूछ रहे हैं हमसे कि ऑल पीएम इज नॉट पॉपुलर, मतलब सारे जो पीएम हैं, ये सारे पीएम जो हैं वो क्या है, पॉपुलर नहीं हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन विल ऑलवेज बी रॉन्ग, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा पहला वाला। दूसरा देखिए कि सम ऑनेस्ट इज नॉट पीएम, कुछ ऑनेस्ट जो हैं वो पीएम नहीं हैं। अब देखो हम आ रहे हैं छोटे गोले से, सॉरी बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ, लेकिन पूछ किस सेंस में रहा है, वो नेगेटिवली पूछ रहा है। तो जब भी आपसे पॉजिटिव स्टेटमेंट हो और नेगेटिव कंक्लूजन की डिमांड की, नेगेटिव कंक्लूजन आपसे पूछा जाए तो वहाँ पे वो चीज़ भी क्या हो जाएगी, गलत, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो, मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, नन फॉलो, ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ना तो निष्कर्ष एक ना ही निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। सी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसा करना है, पॉजिटिवली पूछा गया है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं निकालना है, नेगेटिवली अगर वो बोल रहा है तो वो गलत होगा, ठीक है। चलो अब देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं भाई कि ऑल ब्यूटीफुल इज वुमेन एंड ऑल वुमेन इज मदर, ठीक है। तो अब आप इसका डायग्राम बना लो कि ऑल ब्यूटीफुल क्या है, ऑल ब्यूटीफुल इज वुमेन, ये हो गई वुमेन, और ऑल वुमेन इज मदर, सेकंड वाला क्या बोल रहा है, ऑल वुमेन इज मदर, मतलब सारी महिलाएं क्या हैं, माताएं हैं, और सारी सुंदर महिलाएं हैं, पहले वाले का हिंदी मीनिंग ये है, ठीक है। अब आपसे निष्कर्ष पूछ रहा है, यानी कि कंक्लूजन आपसे मांग रहा है कि क्या बताइए इस स्टेटमेंट के बेसिस पे, इस डायग्राम के बेसिस पे क्या ऑल ब्यूटीफुल इज मदर सही होगा। तो देखो जरा, ब्यूटीफुल कहाँ है, यहाँ है, कहाँ जाना है, मदर की तरफ जाना है, ठीक है। तो ऑल ब्यूटीफुल इज मदर, ठीक। हम जा कहाँ रहे हैं, छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ, और मैंने क्या बोला था, जब भी छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाओगे दो कंक्लूजन विल ऑलवेज बी ट्रू। कौन कौन से, पहला ऑल पॉजिटिव सही होगा, दूसरा सम पॉजिटिव भी सही होगा। तो यहाँ पे हमसे ऑल पॉजिटिव ही तो पूछ रहा है, ऑल ब्यूटीफुल इज मदर, तो देख लो ये सारी ब्यूटीफुल है, ठीक है। तो सारी ब्यूटीफुल क्या है, मदर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। दूसरा देखो, सम विमेन इज नॉट मदर, विमेन कहाँ है, सेकंड वाले सर्किल में, तो बोल रहा है कि कुछ विमेन जो हैं, कुछ विमेन मदर नहीं है, ये वाले कुछ विमेन मदर नहीं है, नेगेटिवली पूछ रहा है, ठीक। तो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कंक्लूजन नेगेटिव आ रहा है, तो वो हमेशा गलत होगा, ठीक है। अगर नेगेटिव कंक्लूजन, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट होता और नेगेटिव ही कंक्लूजन होता तो वो सही हो जाता,
ठीक है, तो यहाँ पे सम विमेन इज नॉट मदर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा था कि सारी विमेन मदर हैं और कंक्लूजन बोल रहा है कि कुछ विमेन जो है ना वो मदर नहीं है बोल रहा है, जबकि यहाँ पे बोल रहा है कि मदर हैं, यहाँ पे बोल रहा है नहीं है। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन, इसलिए रॉन्ग। ठीक है, आपको ऐसे समझ के चलना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है, आपके ऑप्शन इसी तरीके से रहेंगे भाई, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलो, नन फॉलो, ईदर वन और टू फॉलो, इस तरीके के यही ऑप्शन सिलॉग में देखने को मिलते। तो यहाँ पे हो जाएगा ओनली फर्स्ट फॉलो, मतलब सिर्फ निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। ठीक, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा। ये जो चैप्टर है ना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, लोग इसको डिफिकल्ट बना देते हैं क्योंकि वो अपनी सोच रखने लग जाते हैं वहाँ पे कि ऐसा भी तो हो सकता है, वैसा भी तो हो सकता है। तो वहाँ पे अगर आप अपना खुद का दिमाग नहीं चलाएंगे रियल लाइफ वाला, तो आप सिलॉग सही करके आएंगे। गिनी चुनी 3-4 चीज़ें हैं कि जितनी बात कही जाए उसके बेसिस पे आंसर देना है। जहाँ बात नहीं कही गई है, मतलब जहाँ इन्फॉर्मेशन नहीं है, वहाँ पे सारी पॉसिबिलिटी विल ऑलवेज बी ट्रू, सारी संभावनाएं सही होंगी, चाहे नेगेटिव की पूछे चाहे पॉजिटिव की पूछे। ठीक, इधर और के 3 केस लगते हैं, वो 3 से रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो सही होंगी, नहीं तो वो गलत होगी। इस तरीके से, बाकी और कुछ इसमें खास है नहीं कि आप ना कर पाओ। दूसरा, ये छोटे सर्किल बड़े सर्किल वाला भी ध्यान रखना। और तीसरा कि पॉजिटिव है अगर तो नेगेटिव खुद से नहीं निकालना है। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे अगला क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या है कथन, देखिए, ऑल ईयर इज लीप ईयर, मतलब सारे ईयर, ये है सारे ईयर क्या है, सारे ईयर लीप ईयर हैं। ठीक है, सारे ईयर लीप ईयर हैं, लीप ईयर हैं, सारे ईयर लीप ईयर हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑल ईयर इज लीप ईयर, सभी वर्ष लीप वर्ष हैं। अगला क्या है, सम ईयर इज अ सेंचुरी ईयर, मतलब सम ईयर की बात हो रही है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि सम ईयर, मतलब ये वाला जो ईयर में कॉमन पोर्शन दिख रहा होगा ना आपको, ये वाला, ये वाले सम ईयर जो हैं वो सेंचुरी ईयर हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ओके, तो डायग्राम आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष आपसे क्या मांग रहा है, कंक्लूजन दैट इज निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या क्या पूछ रहा है आपसे, स्टेटमेंट बता के निष्कर्ष पूछ रहा है। बताइए कि सम ईयर इज नॉट सेंचुरी ईयर, मतलब कुछ ईयर, मतलब कुछ वर्ष शताब्दी वर्ष नहीं है। स्टेटमेंट क्या बोला था कि कुछ ईयर शताब्दी वर्ष हैं, पूछ क्या रहा है, कुछ ईयर शताब्दी वर्ष नहीं है, मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन क्या होगा, विल ऑलवेज बी रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो गिवन था कि कुछ ईयर सेंचुरी ईयर हैं, पूछ रहा है कि कुछ ईयर सेंचुरी ईयर नहीं है। तो अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पे कुछ ईयर डेफिनेटली सेंचुरी ईयर नहीं है। अगर हम अपने प्रैक्टिकल दिमाग लगाएं यहाँ पे तो वो तो हमें दिख रहा है, लेकिन कंडीशन लग जाएगी सिलॉग की कि पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन विल ऑलवेज बी रॉन्ग। इसलिए पहला वाला क्या हो जाएगा आपका, पहला वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, ये पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। ओके, अगला देखो कि सम लीप ईयर इज अ सेंचुरी ईयर। लीप ईयर कहाँ है, ये वाला सर्कल, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखिएगा ये वाला, ये लीप ईयर का पोर्शन है। और क्वेश्चन कह रहा है कि सम लीप ईयर इज अ सेंचुरी ईयर। ठीक है, मतलब कुछ लीप वर्ष शताब्दी वर्ष हैं। तो डायग्रामेटिकली दिख भी तो रहा है कि ये वाला जो कॉमन एरिया है ना लीप ईयर और सेंचुरी का, वो तो है ही,
तो वही वो पूछ रहा है, क्या कुछ लीप ईयर शताब्दी वर्ष है? तो हाँ, सम लीप ईयर, ये जो पिंक कलर से हाईलाइटेड है, सम लीप ईयर आर सेंचुरी ईयर। तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा आपका? सही। ठीक है, सेकंड वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा आपका? सही। और पहला वाला हो जाएगा गलत। ओके, क्यों गलत होगा मैं बता चुकी हूँ। पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन हमेशा रॉन्ग, और बाकी चीज़ें डायग्रामेटिकली आपको देखते हुए चलनी है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ओनली सेकेंड फॉलो। ठीक है, ओनली सेकेंड फॉलो, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। ओके, तो आप थोड़ा ना, जब आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो एक बार आप PYQ की तरफ ज़रूर देखें कि हम किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, हमारा क्या लेवल है क्वेश्चन का वहाँ पे, है ना। हर चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, डिफ़िकल्ट बना दी जाती है बोल बोल के। अब खुद सोचो, अगर आप कोई चीज़ नहीं पढ़े हो तो आपको वो तो टफ लगनी ही है ना, लेकिन अगर आप उसको पढ़ लोगे तो वो आपको वहाँ पे ईजी लगेगी। ठीक है, तो बस आप वन बाय वन यहाँ पे हम जो भी कर रहे हैं आप उसको पढ़ते जाइए, तो आपको चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगी, आप कर लोगे आराम से। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सम हिल्स आर रिवर्स। सम हिल्स आर रिवर्स, कुछ हिल्स क्या है? रिवर्स हैं। इसका मतलब ये है, फिर पूछ रहा है, बोल रहा है कि सम रिवर्स आर डेजर्ट्स। कुछ रिवर्स यानी कि कुछ नदियाँ क्या हैं? डेजर्ट्स हैं। ठीक है, और ऑल डेजर्ट्स आर रोड, और सारे डेजर्ट क्या हैं? रोड हैं। तो जैसा बोल रहा है वैसा डायग्राम बना लो। ओके, देखो, सम हिल्स आर रिवर्स, हमने बना लिए, ये हिल्स हैं, और सम हिल्स क्या है भाई? रिवर्स हैं। ठीक, अब देखो, ऑल डेजर्ट, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, सम रिवर्स आर डेजर्ट्स, सम रिवर्स, ये जो सम रिवर्स है ये क्या है? डेजर्ट है। ठीक है, सम रिवर्स आर डेजर्ट। अब अगली बात क्या बोली जा रही है कि ऑल डेजर्ट्स आर रोड, मतलब सारे डेजर्ट क्या हैं? रोड है। तो डायग्राम कैसा बनेगा? डेजर्ट को लेते हुए बनेगा। ठीक है, सारे डेजर्ट क्या है? रोड है। ठीक, इस तरीके से, तो ये पूरा का पूरा डेजर्ट आ जाएगा रोड में। ठीक, डेजर्ट की लाइन को वो लेते हुए रोड का डायग्राम बनेगा। तो आपका डायग्राम कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब देखिए, कॉन्क्लूजन क्या पूछ रहा है? कॉन्क्लूजन इज, क्या सम रोड आर रिवर्स, क्या कुछ रोड रिवर हैं? तो डायग्राम में देखो, रोड कहाँ है? ये है। रिवर कहाँ है? ये है। तो अब आप बताइए, क्या कुछ रोड रिवर है? ठीक है, क्या कुछ रोड रिवर है? तो डेफिनेटली कुछ रोड रिवर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि आधा डेजर्ट को, मतलब डेजर्ट आधा रिवर है। पॉजिटिवली हमको पता है कि सम रिवर्स आर डेजर्ट, ये इतना रिवर और डेजर्ट कॉमन है, और पूरा का पूरा डेजर्ट रोड के अंदर आ रहा है, तो वो थोड़ा वाला रिवर वाला भी तो लेके आएगा ना, ये जो कॉमन एरिया है। और वही चीज हमसे पूछ रहा है, क्या सम रोड आर रिवर, क्या कुछ रोड रिवर है? तो हाँ, ये जो कॉमन पोर्शन डेजर्ट और रिवर का है, यही वाला कॉमन पोर्शन रोड और रिवर का हो जाएगा। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही, मतलब सम रोड हमारी रिवर हैं। कौन सी? यही कॉमन वाली। ओके, अब दूसरा देखो, सम रोड आर हिल्स। हिल्स कहाँ है? यहाँ है। रिवर, रोड कहाँ है? यहाँ है। तो अब आप खुद सोचिए, हिल्स दूर है भाई, हिल्स यहाँ है, ये है हिल्स और ये है रोड। इन दोनों के बीच में डायग्रामेटिकली कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या आपको? नहीं। ठीक, हिल्स का डायग्राम अलग तरफ है, रोड का डायग्राम अलग है। तो जब दो चीजें अलग अलग हैं तो अंडर दिस चैप्टर उनको अपने तरफ से पास नहीं लाना है। मीन्स जहां रिलेशन नहीं बन रहा है वहां आपको रिलेशन बनाना भी नहीं है। ठीक है,
हिल्स का डायग्राम, हिल्स अलग कोंटे में बैठा हुआ है, रोड अलग तरफ है, दोनों के बीच में डायग्रामेटिकली कोई भी कनेक्शन नहीं है, कहीं से कोई गोला इसका टच नहीं हो रहा। तो जहाँ कनेक्शन नहीं है वहाँ आप खुद से कनेक्शन बनाएंगे भी नहीं, भले ही कॉन्क्लूजन में पॉजिटिवली कनेक्शन बनाने की बात क्यों ना की जाए। जब कनेक्शन बन ही नहीं रहा है तो आप उसको ज़बरदस्ती कनेक्ट नहीं करेंगे। इसी वजह से जो सेकंड वाला कॉन्क्लूजन है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला तो सही है, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ठीक, क्यों रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन बनाना भी नहीं है। ओके, इसके बाद आप देखिए अगला क्या बोल रहा है। अगला बोल रहा है कि सम डेजर्ट्स आर हिल्स। डेजर्ट कहाँ है भाई, यहाँ। हिल्स कहाँ है, यहाँ। तो अब आप खुद से सोचो, डेजर्ट और हिल्स के बीच में भी कोई कनेक्शन नहीं है। डायग्रामेटिकली डेजर्ट रिवर के कुछ पोर्शन को ले रहा है, ठीक है, हिल्स से उसका नाता नहीं है। तो जहाँ पे कनेक्शन नहीं होगा वहाँ आप फ्रेम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा भाई, सेकंड थर्ड वाला कि सम डेजर्ट आर हिल्स, रॉन्ग। ठीक है, इस तरीके से। तो आप ध्यान से देखिए कि स्टेटमेंट क्या है और कॉन्क्लूजन को हम गलत क्यों कर रहे हैं। मैं हर कॉन्क्लूजन का एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ कि उसको हम क्यों सही कर रहे हैं और क्यों गलत कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपको डाउट हो तो आप उसको लिखते हुए चलें कि कॉन्क्लूजन नंबर 1 जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि वो गलत है तो क्यों गलत है, आप वो भी अपने लैंग्वेज में लिख लो वहाँ पे, अपने नॉर्मल कॉमन शब्दों में, ताकि आपको वो उसी तरीके से याद रहे, ठीक है। बाकी वीडियो तो आपके पास अवेलेबल रहेगा ही हमेशा, आप कभी भी दोबारा देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अब अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि स्टेटमेंट है कुछ आपके लिए 3, ठीक है। ऑल सेल्स आर बिन्स, मतलब सभी सेल्स क्या हैं, बिन्स हैं, ठीक। तो बना लो, ये हो गई सेल्स और ये सारी सेल्स क्या है, ये सारी सेल्स बिन्स हैं, ठीक। अब अगली लाइन है ऑल बिन्स आर पेटल्स, मतलब सारी बिन्स क्या है, पेटल्स हैं। तो ये बिन है, ये सारी बिन को कर दो पेटल्स। ओके, अब इसमें ये मत सोचना हिंदी इंग्लिश, मैं बोल हिंदी में भी रही हूँ, तो ये जो सब्जेक्ट है ये तो कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ बिन्स और पेटल्स हैं, आपके एग्जाम में कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। आपको रिलेशन से मतलब है कि कौन सा रिलेशन बन रहा है। तो ऑल सेल्स आर बिन्स, तो सारी सेल्स बिन्स है, ठीक, ये बन गया। ऑल बिन्स आर पेटल्स, तो सारी बिन्स पेटल्स हैं, ये बन गया। फिर वो देखो नो पेटल इज रूट, मतलब कोई भी पेटल रूट नहीं है, ठीक है, कोई भी पेटल रूट नहीं है। ये इस तरीके से तो रूट को अलग दूर बना दो और क्रॉस बना दो कि भाई वो पेटल के पास नहीं जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप आइए कॉन्क्लूजन में। कॉन्क्लूजन क्या बोल रहा है कि नो बिन्स आर रूट्स। अब आप बिन्स को देखिए और रूट को देखिए, बिन्स कहाँ है, यहाँ है, रूट कहाँ है, यहाँ है। तो आप खुद सोचिए कि डायग्रामेटिकली रूट पेटल्स तक नहीं आएगा, ठीक। जब पेटल्स तक नहीं आएगा तो बिन्स तक भी नहीं जाएगा, क्योंकि जब इसकी एंट्री बड़े वाले सर्किल से ही क्रॉस कर दी गई है तो अंदर भी तो नहीं आएगा ना, है कि नहीं। तो ऑटोमेटिकली जो नो बिन्स आर ट्रू, मतलब डायग्रामेटिकली कोई भी बिन्स रूट नहीं है, और यही तो हमसे पूछ रहा है क्या कोई भी बिन्स रूट नहीं है, तो वो सही हो जाएगा, ठीक। मतलब कोई भी बिन्स जो है वो रूट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम दिस इज ट्रू, ठीक। अब देखिए ऑल सेल्स आर पेटल्स, सेल्स कहाँ है, यहाँ, पेटल्स कहाँ है, यहाँ। हम कहाँ जा रहे हैं, ऑल के रिलेशन के कारण छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ। तो जब भी आप छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ जाएंगे, कौन सी 2 चीज़ें विल ऑलवेज बी ट्रू। फर्स्ट, ऑल पॉजिटिव सही होगा, सेकंड सम पॉजिटिव सही होगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ऑल पॉजिटिव, कि ऑल सेल्स आर पेटल्स, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सही, ठीक है।
तो इस तरीके से आपका ये वाला जो क्वेश्चन है, इसके दोनों कंक्लूजन आपके क्या हो जाएंगे, ट्रू। ठीक, क्यों ट्रू हुए ये भी मैंने बता दिया। पहला वाला डायग्रामेटिकली एग्जैक्ट ट्रू है, दूसरा वाला भी छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जाना है, दो चीज़ें हमेशा सही होती, दो में से एक चीज़ पूछी गई है, सही वाली है, सही होगी। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2, बोथ 1 and 2 फॉलो। मतलब निष्कर्ष पहला और निष्कर्ष दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को डील करना है। यहाँ पे हम जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं, इन क्वेश्चन के थ्रू आपका एक बेस क्रिएट हो जाएगा, जिसके बेसिस पे आप क्वेश्चन लगा पाओगे। ठीक है, आप जो भी फॉलो करते हो बुक वगैरह, आप उसमें प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे तो आपको फिर क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है, चलो अगला स्टेटमेंट देखिए क्या है। अगला स्टेटमेंट है ऑल सिटीज आर टाउन, मतलब सारी सिटीज क्या है, टाउन है। तो आप बना लीजिए, ये हो गई सिटी, और सारी सिटी क्या है भाई, सारी सिटी टाउन है, तो हमने बना लिया इस तरीके से। फिर क्वेश्चन है कि सम सिटीज आर विलेजेस, मतलब कुछ सिटी क्या है, विलेज है। तो कुछ सिटी में ये वाली कुछ सिटी कॉमन कर दो, और ये क्या है, विलेज है। ठीक है, ये वाली सिटी क्या है, कुछ सिटी क्या है, विलेज है। ठीक है, अब आइए आप क्वेश्चन पे। कंक्लूजन क्या पूछ रहा है कि नो विलेज इज अ टाउन, कोई भी विलेज टाउन नहीं है, ये है। और दूसरा क्या है, देखो अब अगर आप पहले वाले को देखेंगे, पहले वाले को, तो आप खुद सोचिए कोई भी विलेज टाउन नहीं है, ये कैसे हो सकता है। डायग्रामेटिकली तो वो है, जब सम वाला पोर्शन सिटी का लेके आ रहा है विलेज, तो यहाँ वाला जो पोर्शन है, ये टाउन वाला पोर्शन विलेज में तो आ रहा है अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, है ना। अकॉर्डिंग टू द डायग्राम ये वाला जो पोर्शन है टाउन का, ये तो विलेज में आ रहा है, और वो हमसे बोल रहा है कि कोई भी विलेज टाउन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत। कोई भी विलेज टाउन नहीं है, ये क्या हो जाएगा, गलत। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है इस कलर से, कोई भी विलेज टाउन नहीं है, ये हो जाएगा गलत, पहला वाला। ठीक है, अब दूसरा देखो, सम विलेज आर टाउन, मतलब कुछ विलेज टाउन है, इसका मतलब ये है। तो अब डायग्राम में आ जाओ, कुछ विलेज टाउन है, तो ये क्या हो रहा है, डायग्रामेटिकली सही। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो आप सोचेंगे, यहाँ पे खुद सोचिए कि यहाँ पे क्या आंसर हो सकता है। देखो यहाँ पे एक बार सम का केस है और एक बार नो का केस है। तो देखा जाए अगर इधर और के केस को, तो हमने आपको बताया था कि इधर और वाले केस में सम और नो देखने को मिलता है। एक केस सम नो का, एक केस सम नॉट का, एक केस ऑल सम नॉट का। तो यहाँ पे सम नो वाला तो दिख गया हमको। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, सम नो को देख के डायरेक्ट इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो लगा के आ जाएंगे। बट आपको ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किस तरीके से हम वेरी कर रहे हैं आंसर को, देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक बार कि कोई भी विलेज टाउन नहीं है, ठीक है, कोई भी विलेज टाउन नहीं है और कुछ विलेज टाउन है। तो देखो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पे सेम है। इधर और का केस मैंने 3 रूल बताए थे। पहला कि ऑल सम नॉट और सम नो वाले मिलने चाहिए, तो हमको एक मिल गया, उसमें से एक तो कंडीशन सही हो गई इधर और में। लेकिन दूसरा मैंने बोला था कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट सेम है। जैसे यहाँ पे विलेज और टाउन, यहाँ पे भी विलेज और टाउन, मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है आपके, सेम है। ये देखो यहाँ पे विलेज,
यहाँ पे भी विलेज, यहाँ पे टाउन, यहाँ पे भी टाउन, ये क्या है, सेम है। ठीक, दूसरा केस भी यहाँ पे फॉलो हो गया इधर और का। लेकिन तीसरा और इम्पॉर्टेंट रूल एक और था इधर और में जो लगता है, वो है कि ईच एंड एवरी कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, क्या इंडिविजुअली रॉन्ग है दोनों? नहीं। ठीक, एक तो गलत है लेकिन दूसरा सही है डायग्रामेटिकली। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि एक सही एक गलत, तो वहां पे वो चीज फॉलो नहीं होगी। इधर और के केस है कि भाई कंक्लूजन इंडिविजुअली रॉन्ग होने चाहिए, तो ये तो इंडिविजुअली रॉन्ग है लेकिन ये इंडिविजुअली सही है। इस वजह से हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन नहीं आएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो नहीं होगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलो। ठीक है, तो जो स्टूडेंट अगर इसे गलत कर रहे हो, इस मिसकंसेप्शन में हो भाई कि इधर और यहाँ पे लग रहा है, तो मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि यहाँ पे इधर और का ऑप्शन गलत होगा। सही होगा तो सिर्फ ओनली सेकंड फॉलो, यानी कि सिर्फ निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, यहाँ पे ये राइट आंसर होगा। ओके, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को डील करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा अपने पास। ठीक, चलो अगला देखिए। अगला स्टेटमेंट है सम ए आर बी, मतलब कुछ ए बी हैं, तो आप बना लीजिए सम ए आर बी, कुछ ए बी हैं। ठीक है, फिर अगला स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, मतलब सभी बी सी हैं, सॉरी ऑल बी आर सी, सभी बी क्या है, सी हैं, सभी बी सी हैं, ऑल बी आर सी, सभी बी सी हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है सम डी आर ए, मतलब कुछ डी ए हैं। डी कहाँ है, डी तो है नहीं, तो ए में है। कुछ डी क्या है, कुछ डी ए हैं। ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए अकॉर्डिंग टू द डायग्राम। ये जो कुछ ए है कुछ डी है, वो क्या है, ए है। ठीक है, ये बन गया हमारा डायग्राम। अब देखिएगा आप कंक्लूजन क्या पूछ रहा है। कंक्लूजन इज सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, सम बी आर सी, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। स्टेटमेंट क्या है, ऑल बी आर सी। स्टेटमेंट देख पा रहे हो आप, ऑल बी आर सी। पूछ क्या रहा है, सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी। तो अब आप खुद सोचिए, जब किसी चीज की जानकारी आपको 100% गिवन है और वहां पे मैं आपसे पूछूं 50% के बारे में, वो भी गलत। ठीक है, नहीं सॉरी, जब आपको जानकारी 100% गिवन है, तो जब गिवन है और उसके बारे में मैं पॉसिबिलिटी पूछूं, तो वो तो गलत होगा ना। कि जब आप पास हो गए हैं और मैं आपसे पूछूं कि क्या आप पास हो सकते हैं, तो वो तो वहां पे रॉन्ग होगा ना। तो आप खुद सोचो, यही केस लग रहा है कि ऑल बी आर सी, हमको 100% पता है कि सारा का सारा बी सी है, और कंक्लूजन बोल रहा है कि कुछ बी सी होने की संभावना है, कुछ बी सी होने, कुछ बी के सी होने की संभावना है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, क्योंकि जब 100% पता है कि सारा का सारा बी सी है, तो पॉसिबिलिटी में कुछ भी सी हो सकता है, ये हमेशा गलत होगा। तो मैंने क्या बोला था, पॉसिबिलिटी केस कहाँ लगेगा, जब इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, वहाँ पॉसिबिलिटी, सारी की सारी पॉसिबिलिटी सही होगी, चाहे वो पॉजिटिव पूछे चाहे वो नेगेटिव पूछे। यहाँ पे पूछ भले ही पॉजिटिव रहा है, लेकिन फिर भी ये पॉसिबिलिटी रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि हमें डेटा यहाँ पे 100% पता है कि सारा का सारा बी क्या है, सी है, और यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि कुछ बी के सी होने की संभावना है। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में गलत। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लिखा होता, ओके, दूसरे तरीके के केस भी देख लेते हैं एक ही क्वेश्चन में, कि अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना लिखा होता कि सम बी आर सी,
ठीक है, तो अब आप बताइए कि अब आंसर क्या होता अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं लिखा होता, सिर्फ इतना बोला होता कि सम बी आर सी। तो अब आप डायग्राम में देख लीजिए, जब सारा का सारा बी सी है ही तो ऑब्वियस है कि कुछ बी भी सी होगा, है ना, तो वो चीज वहां पे क्या हो जाती, सही। ठीक है, क्योंकि छोटे गोले से बड़े गोले की तरफ जा रहे हो, छोटे सर्किल से बड़े सर्किल की तरफ, तो ऑल पॉजिटिव भी ट्रू होगा, सम पॉजिटिव भी ट्रू होगा। ठीक है, बट यहाँ का केस था, अगर ये वाला केस होता सम बी आर सी तो ये कंक्लूजन सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा उसने, पूछा कि सम बी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा क्योंकि इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है और उसी चीज को वो संभावना में पूछ रहा है, इसलिए रॉन्ग। ओके, चलो अगला देखो कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, सम ए आर नॉट बी, ए कहाँ है, यहाँ, बी कहाँ है, यहाँ। तो क्वेश्चन इज कि कुछ ए के बी के ना होने की संभावना है। अब आप दिमाग लगाइए कि ये वाली पॉसिबिलिटी सही होगी या गलत होगी, खुद सोचो कि सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। हमें स्टेटमेंट क्या बोल के गया, स्टेटमेंट बोल के गया कि सम ए बी है, मतलब कुछ ए, ये वाले कुछ ए, ये वाले कुछ ए क्या है, बी है, और बोल रहा है कि कुछ ए, ये जो कुछ ए होंगे यहाँ पे, ये कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही। क्यों सही, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन 50% गिवन है यहाँ पे, है ना, हमें इंफॉर्मेशन 50% गिवन है कि कुछ ए बी है, रिमेनिंग 50% हमें नहीं पता। तो जो नहीं पता है उसी के बारे में सेकंड वाला कंक्लूजन पूछ रहा है कि कुछ ए के बी ना होने की संभावना है, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो इसीलिए ये वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, ट्रू। क्यों ट्रू, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं पता है बाकी के ए की, उसी के बारे में जानकारी मांग रहा है, तो जहां इंफॉर्मेशन नहीं होगी वहां पॉसिबिलिटी सही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। तो आपके ऑप्शंस अगर इस तरीके के हैं तो बताइए इसमें से क्या फॉलो होगा, ओनली सेकंड फॉलो, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, कि सिर्फ निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, हिंदी में इस तरीके से लिख के आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि हम किस टाइप से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। ये वाले भी पॉसिबिलिटी केस था, ये वाला भी था, लेकिन ये गलत हुई तो क्यों हुई, आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी, और ये सही हुई तो क्यों हुई, ठीक, ये भी मैंने बता दिया। ओके, चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल येलो आर फ्लावर्स, सारे येलो क्या है भाई, फ्लावर्स। ऑल येलो आर फ्लावर्स। दूसरा है सम फ्लावर्स आर ब्लू, तो पहले एक एक करके बनाते जाओ। ऑल येलो आर फ्लावर्स, ये हो गए येलो, ऑल येलो आर फ्लावर्स मतलब सभी पीले क्या हैं, फूल हैं। ओके, फिर है सम फ्लावर्स आर ब्लू, कुछ फूल क्या है, नीले हैं, तो सम फ्लावर्स आर ब्लू, ये जो कुछ फ्लावर्स हैं ये क्या है, ब्लू हैं, ये वाले, ये वाला कुछ का केस। ठीक है, सम फ्लावर्स आर ब्लू। ठीक, अब देखो नो ब्लू इज मैरीगोल्ड, ये है ब्लू, कोई भी ब्लू जो है वो मैरीगोल्ड नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बन गया डायग्राम हमारा। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इज कि ऑल मैरीगोल्ड बीइंग येलो इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब सारे मैरीगोल्ड की, ये जो मैरीगोल्ड दिख रहा है, सारे मैरीगोल्ड की येलो होने की संभावना है अकॉर्डिंग टू द कंक्लूजन। डायग्राम देख लीजिए आप, डायग्राम में कहीं पे भी मैरीगोल्ड और येलो के बारे में कोई बात नहीं की गई है। ठीक है,
तो जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता है उसके बारे में सारी पॉसिबिलिटी विल ऑलवेज बी ट्रू, ठीक है। मतलब वहां पे सारी संभावनाएं क्या होंगी, सही, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा उसने कि सभी मैरीगोल्ड के येलो होने की संभावना है, यह है मैरीगोल्ड, यह है येलो। तो यहाँ पे आप देखिए इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो स्टेटमेंट में ना तो डायग्राम में, लेकिन फिर भी संभावना का केस है, मतलब पॉसिबिलिटी के रिस्पेक्ट में वो आपसे आंसर पूछ रहा है। तो जहां इंफॉर्मेशन नहीं वहां पॉसिबिलिटी सही, ठीक है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही, कंक्लूजन हो जाएगा पहला वाला सही। अब दूसरे पे आइए, दूसरा बोल रहा है कि एटलीस्ट सम फ्लावर्स आर येलो, और मैंने शुरुआत में ही क्या बताया था कि एटलीस्ट और डेफिनेटली वाले वर्ड को आपको अवॉइड करना है, ठीक है, कि कम से कम कुछ फ्लावर्स येलो हैं, मैं आपको एटलीस्ट को अवॉइड करना है, आपको फोकस करना है सम पे, ठीक है, कि सम फ्लावर्स आर येलो। तो फ्लावर्स कहाँ हैं, यहाँ है, येलो कहाँ है, यहाँ है, तो कुछ फ्लावर्स येलो हैं। जब सारा येलो फ्लावर्स है ना, तो जब हम रिस्पेक्ट किसके लिए पूछ रहा है कि सम फ्लावर्स आर येलो, मतलब फ्लावर्स से येलो की तरफ आना है आपको, फ्लावर्स से येलो की तरफ आना है, मींस बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ आना है। और मैंने क्या बोला था, जब भी बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ आओगे तो एक ही केस हमेशा सही होगा, दैट इज ऑफ सम केस, मतलब सम पॉजिटिव वाला विल ऑलवेज बी ट्रू। अगर ये पूछता कि ऑल फ्लावर्स आर येलो तो वहां पे वो गलत हो जाता, लेकिन वो हमसे क्या पूछ रहा है कि एटलीस्ट सम फ्लावर्स आर येलो, मतलब कुछ फ्लावर्स येलो हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, ठीक है। हाँ, कि बड़े सर्किल से छोटे सर्किल की तरफ सम पॉजिटिव का केस क्या होगा, सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज बोथ फॉलो, मतलब निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों अनुसरण करते हैं। हिंदी में कुछ इस तरीके का लिख के आएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे ना, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में तो, कि नहीं कर पाएंगे? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन इज कि सम डॉग्स आर गोट्स, ठीक, एंड सम गोट्स आर मैन और ऑल मैन आर रेट। अब प्रैक्टिकली देखेंगे तो ना तो डॉग गोट होते हैं, ना ही गोट मैन होते हैं, और ना ही मैन रेट होते हैं। आप लोग रेट तो नहीं हो ना, तो प्रैक्टिकली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, बट सिलॉग में इमेजनरी चीज़ें चलती हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, अगर आप इसको मन लगा के करो तो इसमें काफ़ी मज़ा आता है इस चैप्टर को सॉल्व करने में, ठीक है। तो थोड़ा इंटरेस्टफुल मैनर में आप देखिएगा कि सम डॉग्स आर गोट्स, तो ये हो गए डॉग, और कुछ डॉग क्या है, बकरी हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, कि कुछ डॉग बकरी हैं, और सम गोट आर मैन, और कुछ गोट क्या है, कुछ बकरी क्या है, आदमी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट कुछ बकरी आदमी है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे कि ऑल मैन आर रैट, मतलब सारे आदमी क्या हैं, चूहे हैं। तो बना दो, ये है सारे मैन और सारे मैन क्या है, रैट है, ठीक है। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब डायग्राम तो बन गया, अब कंक्लूजन पे आइए, कंक्लूजन क्या कह रहा है। कंक्लूजन इज कि सम डॉग्स आर नॉट मैन, डॉग ये है, मैन ये है, ठीक है। तो डॉग अलग है भाई, मैन अलग है। डॉग और मैन का कोई डायग्रामेटिकली कनेक्शन दिख रहा है क्या, नहीं। और पूछ रहा है हमसे कि कुछ डॉग मैन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो क्या पूछ रहा है यहाँ पे, सम डॉग्स आर नॉट मैन। तो पहली चीज तो ये कि हमारे सारे स्टेटमेंट क्या हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे स्टेटमेंट हमारे पॉजिटिव हैं,
ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, ऑल स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव। कंक्लूजन कैसा दिख रहा है आपको? नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव कंक्लूजन विल ऑलवेज बी रॉन्ग। ठीक है, तो पहला वाला क्या हो जाएगा हमारा? गलत। कुछ डॉग मैन नहीं है, डायरेक्टली नेगेटिव पूछ रहा है, तो वहां पे गलत। लेकिन अगर यही पहला वाला कंक्लूजन पॉसिबिलिटी के सेंस में पूछा होता, क्योंकि डायग्रामेटिकली डॉग अलग दिख रहा है, मैन अलग दिख रहा है, डॉग और मैन का कोई भी डायग्रामेटिकली कनेक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये आपको पता है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट नेगेटिव पूछ रहा है पॉजिटिव स्टेटमेंट देके, तो इस बेसिस पे आप इसको गलत तो कर दोगे, लेकिन यही वाला स्टेटमेंट, यही वाला कंक्लूजन सही कब हो सकता था? ये तब हो सकता था जब यहाँ पे वो लिख देता कि सम डॉग्स आर नॉट मैन इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ डॉग के मैन ना होने की संभावना है, या कुछ डॉग के मैन होने की संभावना है। सम डॉग्स मे बी मैन, सम डॉग्स मे नॉट बी मैन। तो ये जो पॉसिबिलिटी केस होता है, इसमें चाहे पॉसिबिलिटी पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अगर इंफॉर्मेशन नहीं पता है उन दोनों के बारे में, तो दोनों वहाँ पे सही होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी वर्ड नहीं लगा था, ना कैन बी, मे बी, कुड बी, कुछ भी ऐसा नहीं था, है ना, और ना ही हिंदी में संभावना, तो यहाँ पे ये वाला कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा सेकंड वाला कंक्लूजन कि क्या है। सम डॉग्स आर क्या लिखा है? सम डॉग्स आर मे बी रैट, मतलब कुछ डॉग्स के रैट होने की संभावना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सम डॉग्स आर मे बी रैट, मतलब कुछ डॉग्स के चूहा होने की संभावना है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि जब भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, देखो हमें डॉग और मैन के बारे में जानकारी नहीं दी गई है ना, लेकिन कंक्लूजन डॉग और मैन के बारे में पूछ रहा है, ओके। तो ये वाला तो डायरेक्ट गलत, पहले वाला, है ना। दूसरा वाले में मे बी शब्द देखने को मिल गया, मतलब संभावना वाला, ठीक है। जो दूसरा वाला केस है, पहला वाला तो डायरेक्ट गलत, दूसरे वाले में मे बी वर्ड देखने को मिल गया कि कुछ डॉग्स के रैट होने की संभावना है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? संभावना वाले केस में दिस विल बी ट्रू, ओके। समझ गए आप? इस तरीके से आपको इनको करना है। तो इस हिसाब से आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली सेकेंड फॉलो, ऑप्शन नंबर 2, ओनली सेकेंड फॉलो आपका सही हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से क्वेश्चन सिलॉग में देखने को मिलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारे केसेस क्लियर हो गए होंगे। अब जब आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो आपको क्वेश्चंस वहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप और डीप में हमें इसको हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं। दैट इज़ स्टेट पीसीएस का प्री प्लस मेंस फाउंडेशन सक्षम बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। कब से एडमिशन स्टार्ट है यहाँ पे? तो 10 मई से, ठीक, मतलब 10 मई से इस बैच में आप एनरोल कर सकते हैं। तो वहाँ आपने यहाँ पे हमारे पढ़ाने का तरीका देख ही लिया है। तो अगर आप इसमें और डीप एनालिसिस चाहते हैं और डीप में इसको पढ़ना चाहते हैं विथ लॉट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट, तो आप इन बैचेस में हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी सक्सेस को, अपनी तैयारी को इंश्योर कर सकते हैं, ठीक है। इस बैच में आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हों, चाहे वो ओडिशा पीसीएस हो, चाहे वो मध्य प्रदेश पीसीएस हो, पंजाब पीसीएस हो, या जम्मू कश्मीर हो, असम हो, वेस्ट बंगाल हो, झारखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, कितनी भी कोई भी स्टेट से अगर आप हैं और आप चाह रहे हैं कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो जाए विथ प्रॉपर गाइडेंस, मेंटोरशिप, क्रैक्स एंड ऑल,
तो ये सारी चीज़ें आपको एक ही जगह पे स्टडी IQ प्रोवाइड कर रहा है। ओके, तो हम ये उम्मीद करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हमें अभी देख रहे हैं वो सब हमें अगली बार हम बैच में उनसे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके और भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके आएँ तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आप इसमें और प्रैक्टिस करना चाहते हैं, देन फिर हम आपको उसको प्रोवाइड करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम अपने एक न्यू टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।